मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी तक हारा नहीं हूं। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जितने भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं, वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं। और वो प्रश्न के साथ साथ उस प्रश्न से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, या फिर जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है या फिर जिसकी पूछने की संभावना होती है, उन तमाम प्रश्नों का यहाँ पे फुल डिस्कशन कराया जाता है। और अगर आप इस वीडियो के अंदर में जब आप देखिएगा, तो जो भी PYQs हम लोग सेलेक्ट किए हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही हुआ है। और जो भी प्रश्न कराए जाएंगे और उस प्रश्न का जो डिस्कशन होगा, वो एग्जाम के मद्देनजर रख के ही हम लोग कराते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्यथा आपकी मर्जी, आप वीडियो को अनसब्सक्राइब, चैनल को अनसब्सक्राइब और शेयर भी मत कीजिएगा और वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चलिए, आपकी समय की बर्बादी नहीं करेंगे। आपको बता दें, कुछ खास जानकारी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि ये वीडियो किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। ऐसे तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन लिख लेते हैं तो एक मेंटेलिटी बन जाता है कि ना ना ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या डिफेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए, समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सीधी बात, नो बकवास पे हमारा रोजमर्रा की वीडियो में चर्चा रहती है। तो सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा और सबसे पहला सवाल आपसे पूछता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है। और ये जो सवाल है SSC-MTS का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल था कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन है। अगर उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा हम बताएंगे ही। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो पल्लव वंश के संस्थापक हैं, उनका नाम क्या है। तब पल्लव, इसका एक सेकंड, इसको हम मोटाई को थोड़ा कम कर देते, ये लीजिए। बता दें कि जो पल्लव वंश है, इसके संस्थापक हैं सिंह विष्णु। कौन है? सिंह विष्णु। एक सेकंड, ये जा दिए, कुछ हो रहा है। सिंह विष्णु, सिंह विष्णु, ठीक है। तब पल्लव वंश के संस्थापक कौन हुए? सिंह विष्णु हुए। साथ में चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दांती दुर्ग। कौन है? दांती दुर्ग है, दांती दुर्ग। आपको परामर वंश के संस्थापक कौन है? तो परामर वंश के संस्थापक हैं उपेंद्र। उनका नाम क्या है? उपेंद्र, उपेंद्र। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो सोलंकी वंश के संस्थापक आपको माने जाते हैं मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। ठीक है, देखिए SSC-MTS प्रीवियस ईयर में पूछा था पल्लव वंश का, लेकिन और जिस जिस एग्जाम में उससे संबंधित जो भी पूछा है, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, परामर वंश, सोलंकी वंश, उन सभी सवालों का यहाँ पे हम तमाम डिस्कशन कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, बाकी पल्लव वंश के संस्थापक हो गए सिंह विष्णु, चोल वंश के हो गए विजयालय, राष्ट्रकूट वंश के हो गए दांती दुर्ग, परामर वंश के हो गए उपेंद्र, सोलंकी वंश के हो गए मूलराज प्रथम। चलिए, सेकंड नंबर प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा सेकंड नंबर प्रश्न जो है वो वाद्य यंत्र से संबंध रखता है और सबसे पहला सवाल पूछ देता है कि रामनाथ वीरागवन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको बता दें कि जो रामनाथ वीरागवन है, ये मृदंग बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मृदंग, मृदंग बजाते हैं। ठीक है, तो रामनाथ वी जो राघवन है वो मृदंग बजाते हैं। उसके बाद जो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा हुआ यहाँ पे सवाल है, वो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सबसे पहला बोलता है कि पंडित राम नारायण का संबंध किससे है। तो पंडित राम नारायण सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद,
ठीक है। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया, तो हरि प्रसाद चौरसिया को कौन नहीं जानता है, जो क्या बजाते हैं, इनका हाल ही में मृत्यु हुआ है, बांसुरी बजाते हैं। हरि प्रसाद, हरि किनका नाम है, कृष्ण जी का, तो कृष्ण जी तब बांसुरी बजाते थे, तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे। पंडित राम नारायण क्या बजाएंगे, सरोद बजाएंगे। रामनाथ वी राघवन क्या बजाएंगे, मृदंग बजाएंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाएंगे, तो संतूर बजाएंगे, संतूर से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। जाकिर हुसैन कौन नहीं जानता है, तबला बजाते हैं, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं, तबला। अजमद अली खान क्या बजाते हैं, तो अजमद अली खान क्या बजाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अजमद अली खान क्या बजाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए रामनाथ वी राघवन, ये इनका हाल ही में इनसे पूछा हुआ सवाल था, तो ये मृदंग बजाते हैं। बाकी जो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा था वो सभी सवालों का यहाँ पे हम डिस्कशन करा दिए हैं, ठीक है। चलिए हमारा आगे का सवाल बोलता है कि बृहस्पति का उपग्रह है, तो बृहस्पति का एकदम उपग्रह है। दो ऐसे ग्रह हैं जिनका जो बोला जाता है उपग्रह वो नहीं है, वो कौन कौन से हैं, तो वो है बुध, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। पूछ देगा कि निम्नलिखित में बुध का कौन सा उपग्रह है, चार ऑप्शन तीन ऑप्शन दे देगा और डी में नन लिख देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। बाकी हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसका उपग्रह है, तो इसका उपग्रह तीन आप याद रख सकते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला यूरोपा, यूरोपा, दूसरा कैलिस्टो और तीसरा गैनीमेड। तो यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड जो है ये बृहस्पति के तीन उपग्रह है, ठीक है। तो बृहस्पति के तीन उपग्रह यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड। बाकी जो ये जो आपको नजर आ रहा है टाइटन, जो घड़ी का समय का नहीं बोलता समय खराब है, समय खराब नहीं है, शनि खराब है। तो शनि का ये उपग्रह है, कौन, टाइटन। तो शनि का उपग्रह कौन है, टाइटन। ट्रिटान वरुण का है, देखिए ट्रिटान किस का उपग्रह है, वरुण का। वरुण, वरुण बोले तो नेपचून, वरुण बोले तो नेपचून, ठीक है। ट्राइटेनियम अरुण का है, अरुण बोले तो यूरेनस, ठीक है। तो यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, टाइटन शनि का उपग्रह है, ट्रिटान वरुण यानी नेपचून का उपग्रह है, और ट्राइटेनियम अरुण यानी यूरेनस का उपग्रह है। अब बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, तो इस बात को भैया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का बहुत ही कम समय में परिक्रमा करता है, तो वो है बुध। जो सबसे नजदीक वो सबसे कम टाइम लेगा, जो सबसे दूर वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा उसको घूमने में, ठीक है। तो बुध सबसे कम टाइम लेता है, और बुध हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखना पड़ेगा। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है, या सौंदर्य का देवता, या फिर भोर का तारा, सांझ का तारा, और पृथ्वी का जुड़वा बहन, शुक्र को ये सब कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। ये पूछा हुआ था रेलवे के एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। बाकी और भी जिस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में इन तमाम जो मई से संबंधित डेट पूछे हैं वो क्या क्या है। तो पहला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो मई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डेट था जो आपको एग्जाम में पूछा था, उन तमाम मई वाले डेटों को हम यहाँ पे डिस्कशन कर दिए हैं। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, और जैव विविधता दिवस
22 मई को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि किस अनुच्छेद में एडवोकेट जनरल का उल्लेख है। तो आपको बता दें कि एडवोकेट जनरल का उल्लेख अनुच्छेद 165 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 165 में ही एडवोकेट जनरल का उल्लेख है। और एडवोकेट जनरल जो आपको नजर आ रहे हैं, जिनको एजी भी कहा जाता है, एडवोकेट जनरल को ही राज्य का महाधिवक्ता और राज्य का सबसे बड़ा वकील बोला जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एडवोकेट जनरल को ही एजी और राज्य का महाधिवक्ता और राज्य का सबसे बड़ा वकील बोला जाता है। बाकी भारत के महान्यायवादी की बात करें तो भारत के महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 76 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है और भारत के महान्यायवादी को ही भारत का सबसे बड़ा वकील और भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार ये 3 वाक्यों से संबोधित करते हैं। ठीक है, और ये 2 वाक्य से एजी एडवोकेट जनरल को संबोधित करते हैं। बाकी सीएजी की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में देखने को मिलता है। और सीएजी का जो पद है, जो पोस्ट है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है। डीपीएसपी कहां से लिया गया है, किस देश से डीपीएसपी लिया गया। ठीक है, बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, एक सेकेंड ये लीजिए। बाकी हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य चुनाव आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 324 में देखने को मिलता है। ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख 324 अनुच्छेद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज को हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चले जाइएगा कि जैन धर्म का पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जैन धर्म का पवित्र पुस्तक कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।